आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी, अब आदिवासी कांग्रेस की जिम्मेदारी, किस तरह से अब आदिवासियों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखेंगे और कैसे आप आदिवासियों को अपने साथ लाने? देखिए, मैं सबसे पहले जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक युवा को आदिवासी कांग्रेस का पहली बार इतिहास में अध्यक्ष बनाया गया है। और जो हमसे पहले थे उन 75 साल 80 साल के, और उसके बाद सीधे 40 साल पर लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं में बहुत जोश है, जुनून है, और जो आदिवासी समाज में जो युवा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और हमारी जो लक्ष्य है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में शामिल करना, ताकि हम जो नींव रखना चाहते हैं, क्योंकि ये काम आसान नहीं होगा। आदिवासी हमेशा पूरी ताकत से कांग्रेस के साथ रहा है। आज भी इंदिरा जी को इंदिरा माई बोलता है, क्योंकि इंदिरा जी ने जो ज़मीनों के लिए और उनके लिए काम करा है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। और मैं समझता हूँ कि जब हम उनके बीच में जाएंगे, हॉस्टलों तक पहुँचेंगे, हम सब संगठनों को एक करने का काम करेंगे, ताकि एक मजबूती कांग्रेस को सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में मिल सके। 2018 की विधानसभा चुनाव में आदिवासियों का साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिला था और उसके परिणाम थे कि कांग्रेस की सरकार बनी। 2023 में ये आदिवासी वोट बैंक आपसे छिड़का और भारतीय जनता पार्टी का उसने साथ दिया था। कई जगह पर आदिवासियों की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, तो उसको वापस लाने में किस तरह से प्रयास करेंगे? उसके लिए सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं कि हम प्रशिक्षण शिविर शुरू कर रहे हैं। और अभी मध्य प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर तो हमारा हो गया है, 7 दिन का जो था। इस तरह के हम जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी करेंगे। तेलंगाना में भी हमने प्रशिक्षण शिविर शुरू कर रहे हैं। तो इससे पूरे देश में राहुल जी ने हमको जो टास्क दिया है कि नए ट्राइबल लीडर्स तैयार करना, नए आदिवासी सोच के युवा तैयार करना, विचारधारा के युवा तैयार करना, तो सबसे पहले हमारा ये है कि ट्रेनिंग कर उन लोगों को जोड़ने का काम करें, ताकि वो जाकर लोगों तक सीधे संपर्क साधें, उनकी लड़ाई लड़ें, उनके संघर्ष में साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। जब हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनके साथ में खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे साथ आएंगे। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, आदिवासियों की विचारधारा है, इस देश की विचारधारा है, इसको और मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। इससे पहले आपको यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। आपने बखूबी सरकार के खिलाफ कई बड़े आंदोलन किए, कई मुद्दों पर मुखर नजर आए। अब आदिवासी कांग्रेस की जिम्मेदारी है, पूरे आपको ये कहें कि राष्ट्र की जिम्मेदारी है। ऐसे में दूसरे राज्यों में किस तरह से समन्वय बनाएंगे, किस तरह वहाँ पर टीमें गठित करने का काम करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जल्दी बुलाने वाले हैं और उसमें एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस तरह से आगे हमारी जो काम करने की शैली होना चाहिए और ब्लूप्रिंट होना चाहिए वो कैसे रहेगा। और एक क्योंकि आदिवासी एक बहुत बड़ा समुदाय है, देखा जाए तो पूरे देश में 780 से ज़्यादा जातियाँ हैं। मध्य प्रदेश में हम देखें तो 45 से ज़्यादा जातियाँ हैं। तो इन सब का प्रतिनिधित्व सही तरीके से मिल सके और इनका जो संघर्ष है, क्योंकि हर उपजाति का भी अलग अलग संघर्ष होता है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो राहुल गांधी जी का सोच है, जो जातिगत जनगणना है, ये जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि जातिगत जनगणना कोई जातियों के बीच खाई खोदने का काम नहीं है। ये अमीर और गरीब की जो एक बहुत बड़ी खाई है, जो हर जातियों में भी अलग अलग तरीके से पाई जाती है, इसको पता करने का एक प्रयास है। ताकि जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक हमको ये नहीं पता लगेगा कि किसको कितना अधिकार मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। और हमारी ये प्रयास रहेगा कि लोगों तक ये बात पहुंचाने का, और जो उनके संघर्ष की है और जो इतिहास रहा है, आदिवासियों का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। पर ये दुख की बात है कि आज भी बहुत सारा इतिहास अछूता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस इतिहास को भी हम पन्नों में लेकर आए, ताकि हर जो नया युवा है उसको पता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना संघर्ष करा है, कितनी लड़ाई लड़ी है, और इस देश को आज़ादी करवाने में उनका कितना बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी आबादी आदिवासियों की, कहें कि एक ट्राइबल स्टेट भी मध्य प्रदेश कहलाता है, और आप मध्य प्रदेश से ही आते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी आपको दी गई आदिवासी कांग्रेस की। आपने जैसे कहा राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार कि आप जैसे एक युवा को जिम्मेदारी सौंपी है, तो अब ये युवा विक्रांत भूरिया क्या कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो राष्ट्रीय नेतृत्व माने कि आदिवासी प्रदेश से हमने अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो वो उनका सही निर्णय रहा? सबसे महत्वपूर्ण काम, जैसे मैंने बोला है, कि हमें एक विचारधारा का कैडर तैयार करना है ना। आदिवासी कांग्रेस से क्यों जुड़े, कांग्रेस ने आदिवासी के लिए क्या क्या करा है, कांग्रेस किस तरह से आदिवासियों का संरक्षण करती है, उनके लिए लड़ाई लड़ती है, ये सब हमको जन जन तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी तरीके रहेंगे, आउटरीच प्रोग्राम्स रहेंगे, युवाओं को संगठन में शामिल करने का काम रहेगा। और हम लोग जैसे भी हमने जो लगातार
लड़ाई लड़ते आए हैं कि एक विधायक के रूप में भी अपने क्षेत्र में भी लड़ाई लड़ी और एक युवा के रूप में पूरे प्रदेश में भी लगातार लड़ाई लड़े। जब जेल भी जाना पड़ा तो हम गए। तो ऐसे निर्दय युवाओं की हम फौज तैयार करेंगे जो आदिवासियों के लिए संघर्ष करेगी और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। बहुत धन्यवाद। तो ये आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया है, जिनका कहना है कि आदिवासी युवाओं को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्रयास रहेगा, निडर जो कार्यकर्ता है उनको आगे लाने का प्रयास रहेगा, किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए इसको लेकर काम किया जाएगा और सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे होंगे उस पर मुखरता से आंदोलन किए जाएंगे। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।